हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केएचकेएस अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गियर बॉक्स का। ठीक। सिक्स गियर भी होती है ना कोई गाड़ी में? हाँ, तो सिक्स्थ गियर जो होती है, लास्ट गियर कोई सा हो, सिक्स्थ हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो या एट्थ हो, कोई भी हो, वो गियर बॉक्स के बाहर ही होगा। अगर सिक्स गियर की गाड़ी है तो फिफ्थ गियर तक यहाँ होगा। 5 गियर जो होंगे आपके गियर बॉक्स के अंदर होंगे, छठा गियर लास्ट वाला यहाँ पर होगा। ठीक है। गियर बॉक्स में कुछ चीज़ें आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें इस तरीके से आपको गियर्स मिलेंगे। ठीक है। ये जो बड़े गियर वाला जो शाफ्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। ठीक है। और ये जो छोटे गियर वाला शाफ्ट है इधर, इसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ठीक। इनपुट शाफ्ट में क्या होता है, जो हमारी इंजन से जो पावर आती है, जैसे मैंने आपको कल क्लच बताया था कि ट्रांसमिशन में क्लच क्या होता है, जब बैरिंग प्रेशर प्लेट को दबाता है तो इनपुट शाफ्ट क्लच से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इंजन की पावर गियर बॉक्स तक नहीं आती। ठीक है। तो जिस टाइम हम जैसे ही क्लच दबाते हैं तो जो इंजन की पावर आती है वो इस वाली शाफ्ट में आती है। ठीक है। इनपुट शाफ्ट में, इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में आएगी, और आउटपुट शाफ्ट से डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल के साथ एक्सल कनेक्ट होते हैं, जो एक्सल सीधा कहाँ कनेक्ट रहते हैं, टायर में। तो ये पूरी पावर यहाँ से डिवाइड होकर कहाँ जाती है, टायर में। ठीक है। इसको बाहर निकालो, इसको निकालना। ये पूरा बाहर निकालो। निकल रहा है ऐसे? तुमने निकाला है? हाँ, तो निकालो। पहले उसको खोलो, रुको, पहले ये खोलो 12 नंबर का। इसको हटाओ। इसको पकड़ो ऐसे, ये ऐसे बाहर आना चाहिए। ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक, इसको हटाओ पहले। कौन सा वाला? रुको रुको, हाँ, निकाल। अब इसको उठाओ। इसको ना? ये दोनों एक साथ आएगी। एक साथ आएगा। नहीं आ रहा सर। खींचो खींचो, आएगा। ठीक है। इधर इधर देखो। अब इसमें ये जो तुम्हें आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉर्क। ये जो दिख रहे हैं, जी सर, ये दोनों जो सी टाइप में, इनको हम बोलते हैं फॉर्क। ठीक है। ये होती है हमारी इनपुट शाफ्ट, जिसमें छोटे गियर होते हैं, और जिसमें बड़े गियर होते हैं वो हमारी होती है आउटपुट शाफ्ट। इसमें गियर कैसे चेक करने हैं, एक चीज़ याद रखना, पकड़ो इसको। इनपुट शाफ्ट की खासियत क्या है, आउटपुट शाफ्ट छोटी होगी, इनपुट शाफ्ट लंबी बड़ी होगी। जिस शाफ्ट के अंदर इस तरीके के टीथ होते हैं आगे की तरफ, ठीक है, वो आपकी होती है इनपुट शाफ्ट। ठीक है। कहीं भी हो आपको पता लग जाएगा, जहां आपको ये टीथ दिख गए वो इनपुट शाफ्ट है। ठीक है। उसके बाद जो इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट जो गियर आता है, ये आपका होता है फर्स्ट गियर, जो आपने गाड़ी में लगाया जाता है। तो गाड़ी में जब भी आप लगाएंगे फर्स्ट गियर यहाँ आएगा, और इसमें यहाँ आएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़, इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट गियर छोटा होता है, आउटपुट में फर्स्ट गियर बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद हर गाड़ी में, कोई सी भी गाड़ी हो, गाड़ी कोई सी भी हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फर्स्ट गियर के बाद रिवर्स गियर आता है। सारे गियर के जितने भी टीथ होते हैं, जो फ्रंट, जो आगे चलती है, जब गाड़ी फ्रंट में चलती है, ठीक है, सब में गियर कर्व में होंगे। जितने भी कर्व वाले गियर है ये सारे फ्रंट ड्राइव के हैं। ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेट गियर है बिल्कुल सीधा, ये रिवर्स ड्राइव का है।
ये हमेशा याद रखना, जहाँ तुम्हें ये दिखे वो रिवर्स गियर होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गियर आपका ये वाला पड़ेगा बेरिंग के साथ। उस फर्स्ट गियर के साथ ही हर गाड़ी में, हर एक गियर बॉक्स में रिवर्स गियर फर्स्ट के बाद ही आता है। इसीलिए आप गाड़ी में जब भी चेक करोगे, किसी भी गाड़ी में जब गियर चेक करते हो, जिसमें 6 गियर वाली गाड़ी होती है, उसमें रिवर्स गियर फर्स्ट गियर के साथ में होता है। कभी थर्ड गियर के पास नहीं होता, फोर्थ के नहीं होता, फिफ्थ या सिक्स के पास नहीं होगा। वो गियर हमेशा फर्स्ट के पास ही लगेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के बाद ही रिवर्स आता है। उसके बाद अब फर्स्ट गियर छोटा है, सेकंड गियर उससे बड़ा हो गया, लेकिन इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट गियर बड़ा है, सेकंड गियर छोटा हो गया। उसके बाद थर्ड गियर इसका बड़ा है, इसका थर्ड गियर छोटा हो गया। फिर यहाँ पर फोर्थ गियर जो है वो बड़ा है और इन आउटपुट शाफ्ट में फोर्थ गियर छोटा हो गया है। ऐसे ही जो हमारा फिफ्थ गियर है, ये जो फिफ्थ गियर है, ये फिफ्थ गियर ये हमारा इनपुट शाफ्ट में लगेगा। फिफ्थ गियर के यहाँ पर ये बड़ा हो गया है और आउटपुट में फिफ्थ गियर अब छोटा हो गया है। ये गियर बड़े और छोटे होने का रीज़न ये है कि पावर गाड़ी में से एक ही आती है। आप जितना एक्सीलेटर देंगे उतनी पावर आएगी, लेकिन रेस जो बढ़ती है वो गियर चेंज करने से बढ़ते हैं। आउटपुट शाफ्ट का जितने गियर छोटे होते जाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। इनपुट शाफ्ट के जितने गियर बड़े होते जाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जहाँ आउटपुट शाफ्ट में गियर छोटे हुए वहाँ स्पीड बढ़ गई, जहाँ आउटपुट शाफ्ट में गियर बड़े हुए वहाँ स्पीड छोटी हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? उसके बाद ये जो हमारे होते हैं इनको हम दो चीज़ों में काउंट करते हैं। फर्स्ट इनको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज़र और गियर लॉकर। तो जब आप गियर डालते हैं, मान लीजिए मेरे को गाड़ी में थर्ड के बाद थर्ड गियर डालना है, जैसे ही मैं थर्ड गियर लगाऊंगा ये यहाँ पर इसके साथ लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया तो अब इस गियर की जो पावर है सारी इस गियर में आ रही है, इस गियर से आउटपुट में जाएगी और आउटपुट से डिफरेंशियल में जाएगी। आप जैसे ही फोर्थ लगाओगे ये ऊपर चढ़ जाएगा। अब थर्ड फ्री हो गया है, फोर्थ गियर इसके साथ लॉक हो गया, ठीक है। तो इसमें आएगा ना सर? तो उसके बाद फोर्थ में आएगी और इसकी पावर पूरी इसके अंदर आएगी, ठीक है। इनपुट शाफ्ट में क्या होता है, हमारे जो गियर चेंज होते हैं, सिंक्रोनाइजर जो होते हैं वो दोनों शाफ्ट में होते हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर आउटपुट शाफ्ट में चेंज होता है, लॉक होता है, और थर्ड और सेकंड गियर इनपुट शाफ्ट में लॉक होता है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट गियर, आउटपुट शाफ्ट। ये फर्स्ट गियर है। जब मैं इसको नीचे करूँगा ये फर्स्ट गियर लॉक हो गया। अब मैं इसको ऊपर करूँगा ये सेकंड गियर लॉक हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये गियर क्या होंगे, लॉक होंगे। जब भी कोई लॉक होगा उसके बाद पूरी शाफ्ट घूमेगी, बाकी के गियर फ्री घूमेंगे। दिख रहा है ये गियर फ्री घूम रहा है, ये गियर फ्री नहीं घूमेगा, ये शाफ्ट के साथ घूमेगा, ठीक है। ये पूरा घूमेगा। और एक चीज़, गाड़ी में जो सबसे लास्ट का जो गियर होता है, चाहे वो फिफ्थ हो चाहे सिक्स्थ हो, वो हमेशा गियर बॉक्स के बाहर लगता है। अच्छा, इसमें नहीं रहता? इसके अंदर नहीं आता। कनेक्ट इसी में होगा बट गियर बॉक्स के बाहर लगेगा। जो आपने यहाँ ऊपर से ये कैप खोला था, इसके अंदर जो गियर थे यहाँ पर शाफ्ट में, ये फिफ्थ गियर था। तो गाड़ी का जो सा लास्ट गियर होगा वो हमेशा गियर बॉक्स के बाहर लगा होगा। सर अगर ये सिक्स्थ गियर भी होती है ना कोई गाड़ी में? हाँ, तो सिक्स्थ गियर जो होती है, लास्ट गियर कोई सा हो, सिक्स्थ हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो या एट्थ हो, कोई भी हो, वो गियर बॉक्स के बाहर ही होगा। अगर सिक्स गियर की गाड़ी है तो फिफ्थ गियर तक यहाँ होगा? 5 गियर जो होंगे आपके गियर बॉक्स के अंदर होंगे, छठा गियर लास्ट वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? तो ये था हमारा आज का गियर बॉक्स का एक छोटा सा टॉपिक। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।